सर्कल या वृत्त क्या होता है कि वृत्त या सर्कल ज्यामिति की एक मूलभूत और महत्वपूर्ण आकृति होती है। हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा बंद वक्र या क्लोज्ड कर्व होता है जिसके सभी बिंदु एक निश्चित केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। देखिए, ये एक कर्व मतलब एक कर्व है, पूरा बंद आकृति का है, ठीक है। और हम इसकी दूसरी भी आपको एक परिभाषा बताते हैं कि वृत्त की जो डेफिनेशन है वो क्या है। एक तल जिसे हम प्लेन पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो निश्चित बिंदु जिसे हम केंद्र से एक निश्चित दूरी अर्थात त्रिज्या पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाता है। तो देखिए, ये एक तल इस तरह से हम एक और कर्व को आपको बताते हैं। देखिए, ये इस तरह से है और यहाँ से निश्चित दूरी पर देखिए, ये यहाँ पर आप कहीं से भी ले लीजिए, ये निश्चित दूरी पर देखिए ये सभी जो होंगी इस कर्व से या इस वृत्त से, ये जो निश्चित दूरियां है देखिए, है निश्चित दूरी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जिसे हमने बोला था त्रिज्या, समान दूरी पर। ये देखिए त्रिज्या है जिसे हम आर से दर्शाते हैं। ये आर, ये भी आर, ऐसी कई हो सकती हैं इसके अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब इस वृत्त में कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपने सब पढ़ा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमें ये बताना पड़ रहा है। बाकी आपको पेपर में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको समझा रहे हैं। अब ये केंद्र बिंदु होता है जिसे केंद्र बिंदु बोलते हैं अपन, और केंद्र बिंदु से लेके परिधि, ये जो पूरा राउंड है यहाँ से ये वाला इस तरह से, जो पूरा इस तरह का जो राउंड है, ये कहलाती है इसकी परिधि। क्या कहलाती है, परिधि। तो केंद्र से लेके यहाँ तक परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या या आर से दर्शाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें केंद्र कहाँ होता है, जिसे हम सेंट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। तो केंद्र जो है, ये है केंद्र, जो हम इसको ओ से दर्शा देते हैं। तो ये केंद्र क्या होता है वो भी देख लीजिए कि वह निश्चित बिंदु जहां से वृत्त की परिधि पर स्थित हर बिंदु की दूरी क्या हो, समान हो। मतलब हमने यहाँ पे लिए, आप यहाँ से भी लेंगे तो दूरी जो होगी वो समान होगी। तो जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, और इसको ओ से दर्शाते हैं। और अब जो त्रिज्या की बात थी तो वो भी देख लीजिए, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र ये देखिए, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, और या रेडियस कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में आर से दर्शाते हैं। अब आता है व्यास या डायमीटर। तो डायमीटर, अब हम इसको यहाँ पर दूसरे उसमें बता देते हैं। डायमीटर एक सर्कल है, तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वह रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को जोड़ती है। देखिए, ये परिधि का एक बिंदु ये है और एक परिधि का, यदि ये एक दूसरे को जोड़ देगी तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इसे डायमीटर कहते हैं, इसे हम डी से दर्शाते हैं। तो व्यास ऐसा भी हो सकता है जो केंद्र से होकर, व्यास ऐसा भी हो सकता है, व्यास इस तरह से भी व्यास होगा और इस तरह से भी व्यास हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब d बराबर 2r। अब परिधि, जिसकी हमने आपको बताया था, सर्क्यूम्फ्रेंस जिसे हम कहते हैं। तो ये परिधि होती क्या है, वृत्त के चारों ओर की कुल दूरी या घेरे को ही हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वृत्त के चारों ओर की कुल दूरी या घेरे को ही हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि होती है, और परिधि का भी हमारे पास, अभी हम सब आपको फार्मूले लिख के दिखाएंगे। परिधि होती है 2πr, ये परिधि का फार्मूला होता है। अब इस वृत्त में
एक और भी चीज़ होती है जिसे हम जीवा कहते हैं। तो जीवा भी बता देते हैं। देखिए, अब देखिए जीवा क्या होती, एक सर्कल है, ये सर्कल है और ये परिधि पर दो बिंदु ले लीजिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं हम, इसको बोलते हैं जीवा, इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि बस शर्त है कि ये जो है कि वृत्त के केंद्र से होकर ना जाए। और मान लीजिए यदि वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, उसका व्यास कहलाएगा। तो जीवा यहाँ भी हो सकती है, जीवा इस तरह से भी हो सकती है, जीवा इस तरह से भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये सर्कल पॉइंट है, जीवा ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। तो आपको कुछ जो कि पहले भी आपने पढ़े होंगे सूत्रों के माध्यम से, बाकी तो हमने बता दिए हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए हम पूरा एक साथ लिख देते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला हमको होता है 2πr, और पाई का जब भी कभी मान रखना पड़ता है तो 22/7 रखेंगे, या ज़रूरत पड़ने पर 3.14 भी हम रख सकते हैं। और इसी प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया है वो होता है πr²। इसी प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया है कि ध्यान रखिएगा कि जीवा यह, और हमने क्या बताया है कि व्यास जो होता है वो दुगना होता है त्रिज्या का। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, आपको मालूम होंगी, बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू हो रहा है, और क्योंकि इसमें कुछ सवाल आएंगे जो कि आपको हमने बेसिक बताया, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब हम सवालों की ओर ले चलते हैं। बस आप यदि नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें परिधि दी है तो हम वृत्त की परिधि का ही सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब देखिए परिधि है तो परिधि के नीचे 44 रख दीजिए, 2 × पाई का मान रख दीजिए 22/7, ठीक है। और r, क्योंकि क्षेत्रफल अभी r निकलेगा यहाँ से, फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए ज़्यादातर यहाँ पर 22 का पहाड़ा आपको बहुत याद होना चाहिए। देखिए 22 एकम 22 और 22 दूना 44, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लग सकते हैं। और कोशिश करें किसी तरह से काटें, क्योंकि हम इसमें नीचे आर लाएंगे फिर काटेंगे, तो यहीं से कट रहा है तो इसलिए हमने इसको काट दिया। अब देखिए यहाँ से इस आर से ये, सॉरी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो एक बचा ना। अब क्या है बचा वो देखिए 1 = r/7। अब इसके बटे में एक मान लीजिए और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो r बराबर आपको क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी तो हमको क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने बताया था πr²। अब देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 और यहाँ पर जो रेडियस निकली है इसका वर्ग कर देंगे। तो देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे 22/7, और देखिए 7 × 7, ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार, एक साथ से एक साथ कैंसिल। अब 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 22 सत्ते होता है 154, तो 154 आ जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका
क्षेत्रफल है। तो इस तरह के भी सवाल कभी कभी छोटे से पूछे जाते हैं, तो हम आपको बेसिक तरीके से इसको बता रहे हैं। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ कई चीज़ों को ऐड करके भी आगे पढ़ाएंगे। वृत्त भी आएगा, वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये पहले एक वृत्त था, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r, और इसका जो एरिया होगा ये वाला, वो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। ये पहले की बार। तो सबसे पहले बस ध्यान से देख लीजिए कि ये वृत्ताकार क्यारी इस तरह से क्यारी है, तो इसकी जो त्रिज्या है सबसे पहले वाले, तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं इसलिए लिखना पड़ता है कि वृत्ताकार जो क्यारी है, क्यारी की रेडियस या त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या हमने r बताई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो क्षेत्रफल भी देख लीजिए, तो ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। लेकिन अब त्रिज्या को क्या बोल रहा है, वो दुगना कर दी जाए, तो त्रिज्या को दुगना कर दें। देखिए क्या होता है, उसने कहा है त्रिज्या को 2 गुने, ये सॉरी इसको सही से लिख देते हैं, 2 गुने कर दें, तो क्या होगा। अब देखिए पहले त्रिज्या तो r थी, अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r। तो इससे नया क्षेत्रफल भी आया, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा देखते हैं, नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई अभी इसी तरह से, और इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, 2r, क्योंकि दुगना करना है, और इसका स्क्वायर। तो देखिए आप पाई को भी इस तरह रहने, हम इसको खोल देते हैं। देखिए चलिए पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए आप एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, ये 2r और इंटू यहाँ पर 2r कर दीजिए, तो इससे क्या होगा देखिए आपको समझ में सब आएगा। अब देखिए 2 में 2 का गुणा कर दें, तो पहले हम क्या लिख दें, 4 पाई इस तरह से, और ये r में r का भी गुणा कर दीजिए, तो r स्क्वायर। तो देखिए तो क्षेत्र, और ये चीज़ क्या आ गई, ये तो क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल है कितना गुना होगा है, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है मेरे भाई। तो कितना गुना हो गया, देखिए 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, वृत्त का उसने पूछा था कि क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसका सही आंसर कितना है कि वृत्त का क्षेत्रफल पहले वाले वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना है, 4 गुना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है ये इसका, और वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं थी लिखने की, लेकिन हमने आपको बेसिक तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले बताना भूल गए थे, तो ये थोड़े से दो सूत्र हैं, इनको आप एक बार और देख लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त तो हमने पूरा बताया था, अर्धवृत्त कैसे होता है, ये देखिए इस तरह से ये अर्धवृत्त होता है, इसको पूरा कर देंगे तो ये पूरा, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। और अर्धवृत्त का यदि परिमाप पूछे आपसे, तो परिमाप पैरामीटर हमने इसको इस तरह से बना लिया है, 360 बटे 360 नहीं है, ये है 36/7, और इंटू में यहाँ पर r कितना है, 36r/7। तो अब हमसे व्यास पूछा है, तो व्यास दिया है, तो जब व्यास देगा तो हम सवाल पे आते हैं। व्यास कितना है देखिए, व्यास है 14 सेंटीमीटर। अब जब व्यास दिया है तो हम इसको आधा कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। तो हमको त्रिज्या निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी व्यास दे तो उसका आधा 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए हम क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा ही है, क्या है, एक चाहे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ से पाई का मान रखेंगे और यहाँ पे हम हल कर देते हैं। तो देखिए
1/2 इस तरह से रहने दीजिए। पाई का मान 22/7 और यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो हम 2 बार लिख देते हैं। आर कितना है? 7 निकला है। अब देखिए 1 7 से 1 7 कैंसिल और इस 2 से ये 11 कैंसिल और 11 का 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी एक चीज़ तो हमारे पास आ गई है, ये क्या आ गया? क्षेत्रफल। और हमसे परिमाप भी पूछा है तो हम परिमाप भी निकाल के दे देते हैं। तो परिमाप के लिए हमने क्या फार्मूला लिखा है कि 36r/7। तो देखिए अब यहाँ पर ये 36 गुणा आर कितना निकला है? 7। ये 7 रख दीजिए और बटे में क्या चल रहा है? 7 चल ही रहा है। तो 1 7 से ये 7 कैंसिल तो बराबर कितना? 36 सेंटीमीटर। तो ये भी कभी कभी पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको ये बताया। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा? मान लीजिए आपके पास पहला ये वृत्त है इस तरह से, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी? इसकी रेडियस r होगी और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। अब हम क्या करें कि वो कह रहा है कि त्रिज्या को 1/3 कर दी जाए। त्रिज्या को 1/3 कर दिया है, मतलब उसका मतलब है कि त्रिज्या को 1/3 करने का मतलब 1/3 इंटू r ये कर दिया जाए। तो अब फिर नया क्षेत्रफल भी हो जाएगा भाई। नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? अपन को मालूम है क्षेत्रफल तो एक ही होता है पाई r स्क्वायर, तो आप पाई यहीं रहने दीजिए और क्या करेंगे? 1/3 और ये r और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए अब पाई अभी इसी तरह से इसका खोलेंगे तो कैसे होगा? ये हम 1/3 यहाँ लिख सकते हैं ना? नहीं, 1/3 नहीं, ये वर्ग है तो इसको खोलेंगे तो ये होगा 1/9 और ये पाई r स्क्वायर। और ये देखिए ये क्या आ गया? हमें तो पहला वाला आ गया, तो ये क्या होगा? 1/9 इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए उसने पूछा था कि उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा, तो कितना भाग होगा? 1/9 भाग होगा। कितना होगा? 1/9वां भाग होगा। तो देखिए कौन सा भाग है? 1/9वां भाग है पहले वृत्त के क्षेत्रफल से। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ये छोटे छोटे सवाल कभी पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे बनने भी लगेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 समांतर रेखाएं P और Q पर वृत्त को स्पर्श करती हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में SSC GD में ही पूछा गया है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, ये एक सर्कल आप बना लीजिए इस तरह से। समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक सर्कल है इस तरह से, ये सर्कल है और अब इस सर्कल में 2 स्पर्श रेखा, ये देखिए एक स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा ये, समांतर रेखा है। इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, देना चाहें तो। इसको हमने A, इसको B, इसको C और इसको D दे दिया। अब यहाँ से ये समांतर रेखाएं हैं जो वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। P और Q वृत्त को स्पर्श, तो एक यहाँ पर वृत्त पर कोई बिंदु होगा P और इसी के नीचे रख लीजिए Q। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। तो देखिए ये, तो हमको PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये एक समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक समकोण है, ये भी एक समकोण है और यहाँ भी एक समकोण है और इसका मूल बिंदु O है। और ये जो है इसकी क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हमको क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम सूत्र लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो एरिया हमको दिया है 154, एरिया के नीचे रख दीजिए और पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू r नहीं है, कोई बात नहीं।
अब हम क्या करेंगे, देखिए आप इसको 11 के पहाड़े से काटिए, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 बचे 4, 11 चुको 44। अब देखिए 2 से अभी हम 14 को और काट लेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब 7 का देखिए क्या बचा, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बराबर ये 7। अब इसके बेटे में एक मान के तिर्यक गुणा करिए आप, देखिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 49 होगा। और वर्ग जब भी हटाते तो सामने क्या होता है, रूट चढ़ जाएगा, और ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 7 का। तो देखिए त्रिज्या निकल गई। लेकिन अब जब त्रिज्या निकल गई है तो त्रिज्या है, यही है ना त्रिज्या भाई। आप त्रिज्या या चाहे तो आप कोई भी त्रिज्या निकले, लेकिन तो जो यहाँ से ये पी बिंदु से ओ बिंदु तक त्रिज्या आ गई, तो इसकी तो हमें, और हमको तो चाहिए पी क्यू, तो हमको व्यास चाहिए। ये क्या हो गया, व्यास है ना, तो हमको पी क्यू बराबर त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो पी क्यू निकालना है तो हम क्या कर दें, 2r कर दें, तो 2 इंटू आर, आर मतलब 7 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो जो ये जो P से लेके Q तक की जो दूरी है यही तो व्यास है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना ही तो होता है। तो देखिए ये आ गए। हम यहीं से आपको बता सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमने आपको हर चीज़ समझाई। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, और उसी का ही सवाल है। देखिए क्या है, दी गई आकृति में चाप AB है की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r से 3 गुना के बराबर है। त्रिज्या r के संदर्भ में त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से चाप कहाँ पर है, ये इतना सा, ये A से लेके B तक का ये चाप है, और O से लेके B क्या है, त्रिज्या है, और OA भी क्या है, त्रिज्या है। तो हमें इतने से भाग का, ये वाला जो भाग है, इतने से भाग का क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमसे ये कहा है, ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया, चाप, ये चाप AB, ये चाप AB, और चाप का निशान इस तरह से होता है। तो जो AB है वो त्रिज्या का कितना गुना है, 3 गुना है। मतलब कहने का मतलब है ये 3r है, और जहाँ त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r मानी हमने, तो त्रिज्या क्या थी, r, तो त्रिज्या का 3 गुना क्या है, चाप है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम एक चीज़ और फार्मूले का प्रयोग भी करेंगे। देखिए जो आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी होता है, और त्रिज्या खंड का कोण होता है। तो कोण थीटा, कोण मतलब ये थीटा बराबर होता है, आपको मालूम होगा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो देखिए अब चाप कितनी है, चाप तो हमारी AB है, तो ये कितना है 3r, और त्रिज्या कितनी है r। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3। तो और काय में है ये भी ध्यान रखिए कि ये रेडियन में है। काय में है, रेडियन। रेडियन क्या होती है, कोण को मापने की इकाई होती है रेडियन। कोण को काय में नापते हैं, रेडियन। कभी कभार क्वेश्चन में जीके में पूछा जाता है कोण को मापने की इकाई क्या होती है या यूनिट, वो है रेडियन। अब इसको हम त्रिज्या खंड, अब देखिए तो त्रिज्या खंड कौन सा है, वो OAB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। और ये थीटा जो डिग्री में है, ये देखिए थीटा क्या है, ये काय में रहता है, यहाँ पर ये डिग्री में रहता है, डिग्री में। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब जब हम इसको रेडियन में बदलते हैं तो रेडियन में क्या हो जाता है, रेडियन में, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो रेडियन में हो जाएगा थीटा बटे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2, इसको रेडियन में, और यहाँ हम लिख भी देते हैं इसको रेडियन। थीटा जो है वो रेडियन में, क्योंकि ये रेडियन में है। तो अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो देख लीजिए। तो देखिए ये क्या करते हैं अपन यहाँ पर, अब जो त्रिज्या खंड है कौन सा हमने लिया है, त्रिज्या खंड
कौन सा, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए हमें क्या लगाना है, ये थीटा बटे 2 और यहाँ पर ये आर स्क्वायर। तो ये रख दिया। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 3, तो ये 3/2 और आर कितना है, तो आर नहीं है तो आर स्क्वायर ऐसे ही। अब 3 में 2 का भाग दे देंगे तो हमें आ जाएगा 1.5 आर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है, 1.5 आर स्क्वायर। तो यही इसका सही जवाब है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जाता है, 2-3 बार इसको पूछा गया रिपीट में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सर्कल है, ऐसे समझ लीजिए आप, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, आर, त्रिज्या आर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr। ये आप अब देखिए लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्या वैसे ही सवाल फिर बड़ा हो जाता है, तो चाहे तो त्रिज्या हम लिख सकते हैं आर, त्रिज्या हमने यहाँ चाहे तो ऐसे लिख लीजिए। देखिए त्रिज्या हो गई आर और परिधि हो गई, परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, ये परिधि। तो सवाल ने ये कहा है कि जो परिधि, एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से कितनी अधिक है, 481 सेंटीमीटर अधिक है। तो परिधि क्या है, 2πr, परिधि से त्रिज्या कितनी अधिक है, 481 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए त्रिज्या से अधिक है तो त्रिज्या में जोड़ेंगे, ना कि इसमें जोड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आर को आप यहाँ ले आइए, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 481। अब देखिए आर आर दोनों में है तो हम आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू यहाँ क्या बचा, पाई बचा, सॉरी चल पाई का मान भी रख देते हैं अपन, पाई का मान, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा ना, तो -1 और 481। ध्यान से समझ में, यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने आर कॉमन लिया है और 2 और पाई का मान हमने 22/7 माइनस ये, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, वहाँ 1 बचा, क्योंकि यदि हम आर का गुणा करें तो वापस हमें फिर से वही चीज़ मिलना चाहिए। तो देखिए आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44/7 -1 और यहाँ पर 481। अब हम यहाँ कर देते हैं इसी सवाल को। तो देखिए ये आर, अब अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या मान लेंगे, एलसीएम हमने आएगा 7, तो अब इसके बटे में 1 मान के, तो आप तिर्यक गुणा कर ली, पहले 1 का गुणा 44 में कर ली, तो 44 एकम 44 माइनस और 7 एकम 7, और ये ब्रैकेट बंद, ये बंद पूरा, और यहाँ क्या चल रहा है, 481। अब देखिए आर, 44 में से 7 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 37 और बटे में 7 और बराबर 481। अब चाहें तो आप तिर्यक गुणा करके, हमें तो आर का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये गुणा में चला जाएगा और ये भाग में जाएगा, या आप तिर्यक गुणा करके लिख ली तो क्या होगा, 481 इंटू 7 बटे में 37। अब 37 के पहाड़े से यदि हम 481 को काटें तो कितनी बार जाएगा, 37 एकम 37 एक बार जाएगा और फिर 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 13 बार, और आर बराबर 13 गुणा 7। अब 13 का 7 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 13×7=91 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है, यही हमसे वृत्त की त्रिज्या पूछी गई थी। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी 2022 में पूछा ही गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए
अब ये क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर कोण का मान हमको दिया है, तो कोण कितना है देखिए 40 डिग्री, ये रख दीजिए 40 डिग्री, और ये 360 इंटू पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान नहीं दिया, और आर कितना है, आर है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसलिए आप 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर करेंगे फिर आपको करना पड़ेगा तो आप 2 बार ही लिख दीजिए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, और देखिए 6 छंग 36, तो ये इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है 4 पाई, क्या बचा है 4 पाई, और 4 पाई कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया डी। तो सही आंसर है, बिल्कुल सरल तरीका था। तो इस तरह के भी कभी कभी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी 2 पाई r1। तो देखिए क्योंकि दो वृत्त हैं तो एक वृत्त ये है, इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, और इसकी रेडियस जो है ये देखिए r1 इसकी मान लेते हैं, और इसकी रेडियस r2। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं परिधि के लिए, देखिए 2 पाई का मान 22/7 और ये r1। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम 11 के पहाड़े से ही काटें या 22 के पहाड़े से, 11 के पहाड़े से, 11 दूनी 22। तो देखिए ये 11 दूनी 22 बचे 4, तो 11 चुको 44, और अभी ये 4 देखिए 2 इंटू 2, तो 2 दूनी कितना हो गया, ये 4 हो गया, और 4 से हम 24 को काटेंगे तो 4 छंग 24 मतलब 6 बार। अब आप अपने तरीके से भी काट सकते हैं, तो क्या बचा r1/7, इसके बटे में 1 मान ली, और तिर्यक गुणा करेंगे तो r1 बराबर क्या हो जाएगा 7 छंग 42। तो ये पहली वाली त्रिज्या आ गई 42। अब ये पहला हो गया, अब हम दूसरा वाला देखते हैं। तो ये दूसरा, तो ये पहला वाला, ये बात ध्यान रखिए, फर्स्ट है और ये दूसरा वाला। तो अब यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है 2 पाई, अब हम लिख देंगे r2, और ये कितनी है 396, और 2 पाई का मान 22 बटे यहाँ भी 7, और यहाँ पर ये r2। अब देखिए इसको भी 11 के पहाड़े से काटें, 11 दूनी 22, देखिए 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चुक 44, तो जा 11 तिया 33। अब बचे कितने बचे 33 से, तो 6 बचे, 11 छंग 66। अब देखिए थोड़ा सा और भी कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से और काएगा तो 2 नाम 18। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचा, ये 9। आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। तो r2 बराबर यहाँ 7, इसके बटे में 1 मान लीजिए, और r2 बराबर निकालेंगे तो 7 का 9 में गुणा कर दीजिए, तो 7 का 9 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 63। बस सिंपल है। अब आपसे पूछा है कि उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर कितने का है, तो अंतर ही तो बताना है अब हमें कितना। तो हम 63 में से इस चीज़ को हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए अंतर हम यहाँ बता देते हैं। तो अंतर पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमने ये देखिए यहाँ से हाँ r2 बराबर 7 9 63, ये तो अंतर पूछा था। तो 63 में से हम क्या कर दें 42 घटा देंगे, तो 63 में से 42 घटाएंगे तो 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत सरल सवाल था ये भी पेपर 2022 में पूछा गया था, एसएससी जीडी में, सीजीएल के लिए पेपर में ये सवाल पूछा गया था। तो अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सवाल हम कैसे करेंगे, ये सवाल बड़ा नहीं है, हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, और यदि कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल इसको शॉर्ट बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहा है, घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घंटे की सुई
से कवर किए जाने वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये एक घड़ी समझिए आप इस तरह से। तो इसमें एक दो सुई होती हैं, एक होता है घंटे का कांटा और एक होता है मिनट का। तो समझ लीजिए मिनट का कांटा बड़ा और घंटे का कांटा है 6, मतलब छोटा वाला ये वाला घंटे का कांटा। तो इसने क्या है, मान लीजिए यहाँ से चलकर इतना कवर किया, तो ये तो त्रिज्या हो गई इसकी 4। तो इसका जो इतना कवर किया इसने, वो क्षेत्रफल आपको निकालना है घंटे में। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, घड़ी की जो सुई है वो त्रिज्या को दर्शाती है। ये बात ध्यान रखिए, हम आपको समझाने के लिए हर चीज़ लिख रहे हैं। घड़ी की सुई, घड़ी की सुई, और वो भी घंटे वाली, ये बात का ध्यान रखिएगा। जो सुई है वो क्या इसका काम करेगी, वो त्रिज्या का काम करती है। तो त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। बराबर कितना, ये हमको 6 सेंटीमीटर दिया। अब उसमें ये कहा है कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक सर्कल जब पूरा घड़ी पूरा करती है तो वो कितने घंटे में करती है, 12 घंटे में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल बोलेंगे, तो क्षेत्रफल कितना होता है, 12 घंटा, क्योंकि घंटे की सुई पूरी 12 घंटे में ही तो पूरा सर्कल करती है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कितने घंटे का, इसने कितने घंटे कवर करे हैं, 4 घंटे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 घंटे में बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखिए कितने घंटे चली घड़ी, कितने घंटे चली, 4, लेकिन टोटल कितना है, 12 से भाग देंगे। भाई टोटल तो पूरा तो चला नहीं है ना उसने, भाई केवल 4 घंटे ही तो उसने तय करे ना। तो लेकिन ये पूरा जो सर्कल है वो कितने घंटे का होता है, 12 घंटे में, तो इसलिए हम 12 से भाग दे रहे हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए पाई का मान 22/7, आर हमारे पास कितना है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6 2 बार लिख देते हैं, और 4/12। अब देखिए ध्यान से हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो देखिए 22 दूना कितना हो गया, 44 हो गया। 44 गुणा 6, और नीचे क्या बचा है, केवल 7 बचा है। अब 44 का हम 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 264। कितना आएगा, 264 / 7। अब 264 में हम 7 से जब भाग देते हैं तो हमको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 37.71, दशमलव के 2 स्थानों तक 37.71। और ये जो क्या निकला है, ये तो हमको क्या निकला है, ये क्षेत्रफल ही निकला, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ये आप देख लीजिएगा, आपको कई बुकों में मिलेंगे भी नहीं। और ये सब एसएससी, जीडी, रेलवे और जो एक दिन की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सवालों का हम संग्रह करके आपको हर सवाल बताते हैं, जिससे कि आपसे कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप आसानी से बना कर आए और अपनी मंजिल तक पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया, धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको इस तरह से 3 सर्कल बताते हैं। पहले देख लीजिए, वैसे तो इसका आंसर बहुत सरल है, लेकिन पहले आप ये 3 वृत्त देख लीजिए। ये पहला है और इसी से लगा हुआ एक दूसरा वृत्त है, ये 2 वृत्त है, और इसी से लगा हुआ एक तीसरा वृत्त है, ये इस तरह से, ये इस पॉइंट और ये पॉइंट। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, और इन तीनों पॉइंटों को जब आपस में मिलाएंगे
तो एक त्रिभुज का निर्माण भी हो रहा है। और इस त्रिभुज में देखिए ये कोण जो होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं इस तरह से। ये देखिए लंब डाला, तो जो लंब डालेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और ठीक है, तो अब ये यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं इस वृत्त पे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। इसी प्रकार से ये यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं अपन ऐसा, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ से भी ये देखिए, और ये, तो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। तो अब हमने रस्सी कहाँ से प्रारंभ करना, यहाँ से देखिए, इस सिरे से। तो रस्सी हमने ये प्रारंभ की, ये देखिए एक यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से राउंड अप करते हुए रस्सी कहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगी रस्सी एक ये, फिर इसको पूरा करेगी और फिर यहाँ से रस्सी इधर इसको छुएगी और यहाँ से होती हुई है। तो इस रस्सी की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो अब ये कितना, यहाँ से रस्सी प्रारंभ हुई, तो देखिए यहाँ से, तो ये कितना हो गया, 2r, ये भी 2r और ये भी कितना हो गया, 2r, दो हो गए ना, ये दो, यहाँ से एक r, ये यहाँ और ये, इसी प्रकार से। तो अब हम इसके लिए एक फार्मूला बताएं, तो ये कितने r हो गए ये यहाँ पे जो है, तो देखिए, तो ये एक बात देखिए, अब वृत्त के हम लिख के समझा रहे हैं, संपर्क में ना आने वाली धागे की लंबाई, जो इसको, क्योंकि ये तो इसको स्पर्श कर ली लेकिन कितना भाग नहीं कर रहा है, देखिए ना, कुछ तो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ तक नहीं कर रहा, ये छूट रहा ना ये वाला भाग। तो ये कितना होगा, एक 2r, 2r, तो 2r, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6r, ये 6r। भाई ध्यान रखिएगा, ये स्पर्श कर रहा है यहाँ तक की तो लंबाई ठीक है, लेकिन जो स्पर्श नहीं कर रहा वो कितना है, 2r है। देखिए यहाँ तक ये r और ये r, तो कितना हो गया, ये 2r हो गया। अब स्पर्श करने वाला भाग कौन सा है, स्पर्श करने वाला भाग भी तो देखिए, तो स्पर्श करने वाला भाग कितना है, क्योंकि ये स्पर्श कर रहा है, तो वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्पर्श करने वाले वृत्त के धागे की लंबाई कैसे, अब देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, क्योंकि वो तो राउंड अप कर रहा है 2πr, लेकिन देखिए कितने जोड़े हुए हैं इसके साथ, 3, तो हम 3 से भाग दे दीजिए, प्लस फिर वही 2πr, यहाँ पे 3, फिर एक और 2πr बटे में यहाँ पे 3। अब इसको हम ध्यान से देखिए, और बराबर इन तीनों ने पूरे को कवर करा है, 2πr, ये 2πr पूरे कवर कर लिया इसने, तो बराबर में ये है, एक पहला वाला, ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला, 3 है, इसलिए 3 से डिवाइड दे दिया, और ये पूरे को सर्कल को इसको वो किया। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये इसको करने का मतलब यही है कि हमारे पास क्या है, 3 वृत्त थे, तो हमने क्या किया, ये इतना पोर्शन आ गया, तो ये पूरी ये इस एक भाग है, ये एक भाग, ये दूसरा भाग है, और ये तीसरा भाग, तो तीनों भाग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक वृत्त पूरी सर्कल, ये यहाँ से लेके ये पूरा इतना ही है ना भाग, क्योंकि पर पूरा आपने लगा दिया है, पूरे जो यहाँ पे जो पोर्शन था ना, जो धागा, ये पूरे पे आपने बांधा है। पहले वाले में 2πr, इसका आधा लिया था, 3 पार्ट है, इसलिए तो टोटल कितना है ये। अब हम क्या करेंगे कि धागे की लंबाई निकालना है। क्या निकालना, धागे की लंबाई। तो धागे की लंबाई क्या हो जाएगी, एक तो 2πr और प्लस जो धागे को स्पर्श जिसने नहीं किया तो 6r,
ये 6R। अब यहाँ पर जो R का मान है यहाँ से हम कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तो R का मान हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। बस यहाँ रख दीजिए। आपको केवल इतना फार्मूले बताने के लिए हमने ये आपको बताया। आपको ये पेपर में नहीं करना है, आपको केवल जब भी कभी इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको केवल क्या करना है 6R प्लस कितना लिखना है 2πr। इस चीज़ को याद करना है। ये सबसे हमने फार्मूला बताया है और यहाँ पर आप रखिए 2π और r का मान हमारे पास कितना है 4 और प्लस 6r का मान कितना है 4। तो अब जो 4 दूनी 8π प्लस 6 चुको 24 सेंटीमीटर और हमारा जो ऑप्शन है आंसर है वो है 8π प्लस 24। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये तो हमने आपको समझाने के लिए चीज़ बताई थी, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक दूसरे तरीके से भी हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं, वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा और चाहें तो हम आपको बता देंगे फिर से दोबारा से। तो उम्मीद है सवाल समझ में आए होंगे। और ये अभी इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट अभी और है, कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, तो साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल आपको जो सवाल ला रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ला रहे हैं और एसएससी जीडी और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।